हाय प्रीति एंड वेलकम ऑन सिनेस्पिक्स चैनल। सो पहले तो प्रो पंजा थैंक लीग को आप प्रमोट कर रहे हैं, लाइक आपने एक्टिंग की हुई है, अभी जो है कुछ अलग कुछ नया कर रहे हैं आप। एंड साथ ही में 22 जुलाई को एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था एशिया में, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा था वो? यू। हमने एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि हमने जो विजुअलाइज किया था, जो हमारे मन में था, बिल्कुल उससे 10 गुना बेटर ये इवेंट लगेगा। हमने एक सपना देखा था कि ग्वालियर के फोर्ट के सामने हम हाँ। अपना प्रो पंजाब लीग का रैंकिंग टूर्नामेंट का फाइनल करेंगे, जहाँ पे हमारे फाइनल जो 18 प्लेयर्स है वो compete करेंगे। यस। और हमारे फाइनल विनर्स आ जाएंगे फ्रंट पे। तो इट लुक्ड स्टनिंग। ग्वालियर फोर्ट पे इनफैक्ट मुश्किल तो था ही वहाँ स्टेज लगाना और बनाना, लेकिन अंत में मौसम ने हमारा साथ दिया। ना कि मौसम ने सिर्फ हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन वी हैड अ ब्यूटीफुल रेनबो देयर। ओ। वी हैड अ रेनबो इन द स्काई एंड द फोर्ट एज द बैकड्रॉप, और वो बहुत ही स्टनिंग लगा। और ये हम कोशिश कर रहे हैं प्रो पंजा लीग के साथ, हमारे आर्म रेसलिंग इवेंट्स के साथ, कि हम एक टूरिज्म और कल्चर को ज्वाइन करके और स्पोर्ट्स को ज्वाइन करके एक स्पोर्ट्स टूरिज्म का कल्चर भी बढ़ाएं। तो जो इतनी सारी हमारी सुंदर जगहें हैं इंडिया में, मॉन्यूमेंट्स हैं, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो लोग जिन्हें लोग जानते नहीं, हम उन्हें बाहर आकर लाना चाह रहे हैं, ताकि हमारे देश में टूरिज्म और स्पोर्ट्स का कल्चर साथ में बढ़े। यस, और साथ ही में लाइक परवीन जी ने कहा था कि लाइक बॉयज तो रहेंगे ही इसके अंदर, लेकिन साथ में वुमेन्स भी रहेगी। सो वो जो है, क्योंकि पहले जो भी स्पोर्ट्स वगैरह होता है उसमें सिर्फ बॉयज को ही चांस दिया जाता है, उसके बाद वुमेन धीरे धीरे आती है, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग से ही वुमेन्स है। सो इसके पीछे का क्या कुछ आइडिया था? एंड क्या कुछ इसमें बहुत सारी पावर भी देते हैं, वुमेन पावर भी होती है, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमने पहले से ही सोचा था कि हमारे लीग में मेल, फीमेल और जो स्पेशली एबल्ड का अब तो एक ही कैटेगरी है, हाँ। उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल प्राइज मनी मिलेगा, एंड सारी फैसिलिटीज जो हैं इक्वल मिलेगी। बहुत कम स्पोर्ट्स में ये फीमेल्स को मिलता है। आप किसी भी स्पोर्ट में देखो तो प्राइज मनी हमेशा मेल के लिए फीमेल से ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन ये हमने पहले से ही तय कर दिया था कि हम प्राइज मनी जो है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चाहे वो मेल, फीमेल या स्पेशली एबल्ड हो, वो इक्वल रहेगा। ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो भी हम देंगे, जो भी सुविधाएं प्रो पंजा लीग प्रोवाइड करेगी हमारे एथलीट्स हम्म। को, वो भी इक्वल रहेगा। ना कि मेल्स को ज्यादा या फीमेल्स को कम। तो ये हमने पहले ही तय कर दिया था, और ये हमने अब तक तो हम कायम रखा है। यस, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना भी ये जो प्रो पंजा लीग है। सो ये तो देखेंगे ही, और काफी एंटरटेन भी होंगे ऑडियंस, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक एक्टर भी है, आपने बहुत सारी मूवीज की है, लेकिन सबसे प्यारा आपका जो किरदार था मोहब्बतें मूवी के अंदर, जिसके अंदर आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया था, और उसका जो कैरेक्टर था सबको बहुत ही पसंद आया, तो आपकी उसकी जर्नी और यहाँ तक का जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लाइफ में आई थिंक मेरी लाइफ का मोटो तो ये है कि डेस्टिनी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है आपके लाइफ हम्म। में। आई थिंक मेरी तो डेस्टिनी में लिखा ही था कि एक फिल्मों में जाना है या मॉडलिंग में जाना है, एक एक्टर बनना है, क्योंकि ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मेरा हम्म। सपना तो दूर की बात है ये, लेकिन ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊंगी, या मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, या मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल मेरे जहन में कहीं भी नहीं था। मेरी फैमिली बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड नहीं है। जी हाँ, मैं बॉम्बे की पैदाइशी हुई है मेरी। मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, और इंडियंस एज सच फिल्में देखते ही हैं। लेकिन मेरी मम्मी जो थी वो जय हिंद कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं, और काफी साल वाइस प्रिंसिपल भी रही हैं जूनियर कॉलेज की। तो अच्छा। एकेडमिक बैकग्राउंड कह सकते हैं। मेरे फादर का अपना बिजनेस था, सो इट वाज वेरी फार ऑफ। तो ये तो बाय चांस हुआ कि मैं कॉलेज में थी, और ये कोलगेट जेल के ऐड के लिए वो फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉलेज में पैम्फलेट्स दे रहे थे कि प्लीज फ्रेश फेसेस जो हैं ऑडिशन के लिए आ जाइए। हाँ। तो हमें तो कॉलेज बंक करना ही था, तो हम चले गए।
ऑडिशन करने, ओह और वो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गई कोलगेट ओह जेल के ऐड के लिए। वो ऐड हमने उन्होंने ऊटी में शूट की। सो आई वेंट टू शूट फॉर दैट एड, एंड उसके बाद जो है मेरे फोटोग्राफ जो इधर उधर सर्कुलेट हो गए, और वो राजश्री फिल्म्स के ऑफिस में चले गए। और राजश्री फिल्म जो म्यूजिक वीडियो कर रहे थे, चुई मुंसी हम्म तुम लगती हो, उन्होंने ये कहीं कोई से आता नंबर ढूंढ के फोन किया कि आप आ जाइए ऑफिस में। तो वहां से भी मैं कॉलेज से ही गई थी उनके ऑफिस में मिलने उनसे। एंड वहां पे मनीष मल्होत्रा बैठे थे, सरोज खान जी बैठी थी, कुणाल कोहली बैठे थे, रजत बड़जात्या जी बैठे थे। तो बहुत ही एलीट ओह रूम था, फुल ऑफ पीपल। मैं तो किसी को नहीं जानती थी एंड एक्सेप्ट फॉर सरोज खान, आई न्यू सरोज खान, मैंने हम्म उनके बारे में बहुत सुना था। एंड तो बैठे और उन्होंने कहा ठीक है, दूसरे दिन उन्होंने फोन किया कि आप सिलेक्ट हो गए हो इसके लिए, तो आप आ जाइए ये शूटिंग के लिए। और मेरे फादर मेरे साथ आते थे क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 17 हाँ साल की थी। तो मेरे ओह फादर मेरे साथ आते थे, तो उन्हें मेरे फादर भी बहुत पसंद आ गए। उन्होंने बोला कि आपके फादर आपके फादर का ही रोल निभाएंगे इसमें so, तो ओह अगर आप वीडियो में देखें तो मेरे फादर ही हैं जो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इट बिकेम लाइक अ फैमिली, और हमने काफी वीडियोस साथ में किए। फिर लाइक अ स्टोरी बना दिया उन्होंने, एक लॉन्ग टाइम हम्म स्टोरी। जब यस पहले वीडियो की सक्सेस के बाद ये आई थिंक प्लान हुआ कि सारे बाकी के वीडियोस भी एज अ स्टोरी हम्म बनाएंगे। ओके सो तो अनएक्सपेक्टेडली दैट काफी अच्छी चीज हो गई आपके साथ। वेरी अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट होगी म्यूजिक वीडियो, क्योंकि हम्म राजश्री म्यूजिक भी नई कंपनी थी। रजत बड़जात्या जो है, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर नाउ, लेकिन सूरज हम्म जी के एक कजिन थे। तो राजश्री बैनर के नीचे ही उन्होंने राजश्री म्यूजिक स्टार्ट किया था। फिर काफी फिल्में भी की उन्होंने बाद में अपने बैनर के नीचे। एंड देन उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यश राज फिल्म, ओह एंड आदि से भी मैं अपने फादर के साथ गई थी मिलने। उस टाइम बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी डूइंग, मैं काफी साउथ फिल्में कर चुकी थी, कर रही थी। यस पवन कल्याण के साथ मैंने तमिल की है, नरसिम्हा नायडू की है मैंने बालकृष्ण सर के साथ, हाँ प्रशांत के साथ मैंने तमिल की थी हेलो, एंड एक मलयालम फिल्म भी की थी मैंने विनीत और कुंचाको यस बॉबन के साथ। तो काफी बड़े नाम हैं सारे साउथ में। एक हम्म मलयालम, एक तमिल और 2 तेलुगु फिल्में मैं ऑलरेडी कर चुकी थी उस टाइम। बाय द टाइम आई वाज मॉडलिंग अ लॉट, मैं काफी मॉडलिंग कर चुकी थी, और मैं इस वर्ल्ड में काफी, जैसे कि आई वाज इन इट कंप्लीटली। तो मुझे स्टडीज का बहुत कम टाइम मिलता था, मैं कॉलेज में थी, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग शूटिंग कर रही थी। तो व्हेन आदि कॉल मी, हमें एक तो पूरा उनका नेचर, ऑफिस की जो एटमॉस्फेयर थी, यश जी जब मिले हमें इतने अच्छे लगे, इतने जैसे कि हमारी ही फैमिली है। और ओह उन्होंने पूरी फिल्म में हमारा इतना ध्यान दिया। आई मीन ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि ये फिल्म करनी है या नहीं, क्योंकि अ, जब आदित्य चोपड़ा जैसे डायरेक्टर, और जब उन्होंने कहानी नरेट की, तो आई हम्म जस्ट लव द कैरेक्टर। मुझे अपना कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आदि ने उसकी इमोशंस, किरण की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स हम्म नरेट की। ये ये बहुत ही फेमस, इंडस्ट्री में बहुत फेमस बात है कि आदित्य चोपड़ा जो है वो बहुत सुंदर तरीके से नरेट करते हैं स्टोरी। तो थ्री ये एंड तो हाफ 4 hours की नरेशन दी उन्होंने, और एक भी इंसान हिला नहीं उस रूम में। और सबके आंखों में आंसू थे, काफी पोर्शंस में फिल्म के। सो बस एक बार नरेशन तो बहुत बाद में हुई फिल्म की, ऑलरेडी हमने साइन कर ली थी और ट्रेनिंग चालू हो गई थी फिल्म की। ओके सो जैसे ही जितना नरेट किया था स्टोरी और ऐसे ही उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसका आउटकम आया है। लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई वो मूवी। और साथ ही में आपका ये एक्टिंग का तो सिलसिला था, लेकिन अभी ये जो है प्रो पंजा लीग, उसका आपका जर्नी कैसा रहा? आप दोनों ने कैसे सोचा कि ये कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं, इसको एक प्रमोट करते हैं?
हमारी ऑलरेडी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, स्वेन एंटरटेनमेंट, जो परवीन में मैंने शुरू की थी सून आफ्टर वी गॉट मैरिड। हमारी शादी के कुछ ही या पहले ही शायद कर ली थी हमने स्टार्ट। सो और परवीन का हमेशा एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, तो हमेशा डायरेक्शन करना चाहते थे और बहुत ही स्पोर्टिव भी है। तो हमने अपनी पहली फिल्म सही धंधे गलत बंदे प्रोड्यूस की, जिसे काफी इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले और इंडियन पैनोरामा में भी उसे सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद हमारी कंपनी को हमने थोड़ा एक्सपैंड किया और द एमएमए इंडिया शो और काफी द स्पोर्ट्स इंडिया शो जैसे काफी डिजिटल वेबसाइट्स भी थे। तो एमएमए इंडिया शो जो है हमारा बहुत ही पॉपुलर हो गया। आज वो इंडिया में नंबर 1 एमएमए का वेबसाइट है मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए, और यूएफसी से भी एफिलिएटेड है। तो लेकिन हमें एक स्पोर्ट्स प्रमोशन जब करना था, हम एमएमए में नहीं गए क्योंकि हमें लगा कि इंडियन ऑडियंसेस को जैसे एक ब्लड स्पोर्ट इतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन पंजा जो है, जब हमने एक पंजा टूर्नामेंट देखा, वो एक है तो उसका देसी इंडियन ओरिजिन, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो सब समझते हैं। और अगर आप एक पंजा मैच देखेंगे तो आप देखेंगे क्या एक्साइटमेंट है। और इट्स नॉट अ लॉन्ग मैच, वो एक शॉर्ट मैचेस होते हैं जो आप एज ऑफ द सीट पर रहते हैं उस 5 मिनट के लिए कि कौन जीतेगा और कैसे। और इसमें पावर बहुत लगती है, स्ट्रेंथ का गेम है। तो ये एक पावर और स्ट्रेंथ, लेकिन खून ना आना, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमें लगा कि इंडियन ऑडियंसेस को एज अ फैमिली देख सकते हैं, एज अ फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऑडियंस है जो ये एक स्पोर्ट है जो बहुत आगे बढ़ सकता है जी। ऑब्वियसली द इनिशियल आइडिया जो था परवीन का था, लेकिन अब ये हम दोनों साथ में आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे। परवीन जो है क्रिएटिव एंगल और एडमिनिस्ट्रेशन एंगल देखते हैं, मैं जो है बिजनेस साइड देखती हूँ। ओके, सो बात अगर पंजा की हो ही रही है, तो आपने कभी बचपन में किसी के साथ पंजा लड़ाया है कि चलो हम पंजा करते देखते हैं कितनी ताकत है? पंजा तो सबने लड़ा है, हाँ पंजा तो लड़ा है मैंने, लेकिन नॉट इतने ऑन वेरी बिग लेवल जिस तरह से परवीन ने लड़ाई। अब जहाँ पे दिल्ली और नॉर्थ से जहाँ से वो हैं, वहाँ पे तो सब एक दूसरे को ऐसे ही मिलते हैं कि चल पंजा लड़ाएगा। बॉम्बे में ऑफ कोर्स वो नहीं है या नहीं था, या ऑब्वियसली जहाँ से लाइक एज वुमेन मोर लेस हमने इतना पंजा नहीं लड़ाया। लेकिन मैं स्कूल में काफी स्पोर्टी थी, काफी स्पोर्ट्स में भाग लिया, स्विमिंग, बेसबॉल, थ्रो बॉल, काफी स्पोर्ट्स में मैंने भाग लिया है। तो लेकिन पंजा इतना नहीं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका और परवीन जी का आगे कोई और इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट देखने मिलेगा? या तो कोई मूवी, या तो वो कुछ डायरेक्ट करेंगे एंड आप एक्ट करेंगे, ऐसा कुछ? वो एक्टिंग भी कर रहे हैं परवीन, और मैं भी काफी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। एक्चुअली हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हमें जो प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं उन्हें हम ध्यान से देखें। सो मेरे काफी स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं जो मुझे पढ़ने हैं, यस। लेकिन वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, तो वो भाग हम में से कभी नहीं जाएगा, ना परवीन में से ना मुझ में से। सो एक्टिंग तो हमेशा ऑडियंस कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मैं जरूर आऊंगी वापस स्क्रीन पर, लेकिन एक ऐसा रोल होना चाहिए जो मुझे एक्साइट करे, मुझे इंटरेस्ट लगे, और जो मुझे लगे कि मैं इसके लिए टाइम निकालूं इस रोल के, इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ओटीटी एंड फिल्म, एंड आई एम लुकिंग एट लॉट ऑफ फिल्म। मैंने एक फिल्म तो साइन की है जिसका नाम है महापौर, लखनऊ में शूट होगी, जिसमें मैं मेयर, महापौर जो है मेयर का रोल निभाऊंगी। ओके, काफी ग्रे शेड्स वाला कैरेक्टर है और मेरे लिए एक थोड़ा अलग किस्म का रोल है। अच्छा, तो इस बार जो है बहुत जल्द आप स्क्रीन पर आएंगे और कुछ हटके किरदार लेके आएंगे आपके साथ। सो लास्टली आप लास्टली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, जो आपका भी इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं एंड इस लीग को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है? आई नो, लोग बहुत कहते हैं आप कब वापस आओगे, मेरे सारे सोशल मीडिया पे एंड इवन ऑन माय ईमेल नाउ आई थिंक there's so many people ask me when are you coming back, आप कब वापस आओगे और कौन से। तो definitely you will see me on screen again.
I will definitely come back, लेकिन I want to come back with something जो मेरे fans को disappoint ना करे. फैंस उसे देखकर एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ. एंड प्रो पंजाली मेरा ही एक हिस्सा है. हम इन एथलीट्स को, हमारे देश में वो टैलेंट है, लेकिन उन्हें एक पुश चाहिए, एक कंपनी चाहिए जो उन्हें पैशन से आगे बढ़ाए, उन्हें वो सारा सपोर्ट दे जो एक इंटरनेशनल एथलीट को मिलना चाहिए. तो हम वही कोशिश कर रहे हैं प्रो पंजाली से कि उनके टैलेंट को हम बढ़ावा दे सकें, एक स्टेज दे सके जो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग जगहों में, और एक प्लेटफॉर्म दे सके. सो इट्स अ स्पोर्ट दैट कैन कैप्चर द नेशन एंड वी फील इट हैज दैट पोटेंशियल एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी पैशनेट अबाउट इट. यस, ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड होगी और आपको वापस स्क्रीन पे देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड होंगे. सो लास्टली थैंक यू सो मच प्रीति हमसे बात करने के लिए. थैंक यू शीतल, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. या